तो हम पढ़ रहे हैं एलपीटी, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर हमें जो भी लाइव स्टॉक के से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो मीट हो, मिल्क हो, वूल हो यानी कि ऊन हो, या हाइड यानी कि जो है लेदर मतलब जिसे हम बोल देते हैं चमड़ी हो, तो उन सब चीज़ों को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे ताकि जो है उसकी क्वालिटी जो है अच्छी रह सके, साथ में उसका लंबे टाइम तक स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, तो उस सब के बारे में हम एलपीटी के अंदर पढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी पहले की क्लास में सारी बातें कर रखी हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हम जो है लाइव स्टॉक एनिमल जो है फूड एनिमल्स जो है उनको तीन कैटेगरी में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। मैक्रो लाइव स्टॉक जिसके अंदर अपना आता है कैटल, बफेलो, कैमल्स। मीडियम जिसके अंदर पिग आता है, और माइक्रो जिसके अंदर काव्स यानी कि बछड़े बछड़ियाँ और शिप गोट्स आते हैं। या फिर उनको फिजिकल कंडीशन के हिसाब से भी उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें है एक है लीन स्टॉक यानी कि उसके अंदर फैट नहीं मिलेगा, सिर्फ मसल्स मिलेंगी, इसलिए उसको लीन, लीन का मतलब क्या होता है, वैसे पतला होता है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ फैट मिलेगा, मतलब फैट नहीं मिलेगा, मसल्स मिलेंगी। और एक होता है फैट स्टॉक जिसके अंदर मसल्स के साथ फैट भी मिलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अलावा अपना जो इंडिया है वो मिल्क प्रोडक्शन में पहला नंबर आता है इंडिया का। और आगे देखते हैं अपन। मीट के बारे में पढ़ा था हमने, कैसे जो है देवनार एबेटोयर जो गोवांडी मुंबई में खुला, उसकी वजह से जो है मीट की क्वालिटी और ओवरऑल क्वालिटी और उसका साइंटिफिक वे में कैसे हम मीट प्रोडक्शन करेंगे, उस उसमें एक नया बदलाव आया था इंडिया में। तो मॉडर्न एबोटोयर का मतलब होता है कि बूचड़ खाना, जहाँ पर एनिमल्स को जो है स्लोटर किया जाता है या उनका वध किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा कौन सा मीट इंडिया में कौन सी स्पीसीज से सबसे ज़्यादा मीट ऑब्टेन होता है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है पोल्ट्री, यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड फॉल्स होते हैं, पक्षी होते हैं जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, जिसमें मुर्गी आ जाती हैं या फिर गिनी फॉल आ जाता है, क्वेल्स आ जाते हैं, डक आ जाता है। तो उन सब से 49% जो है हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा बफेलो भी कंट्रीब्यूट करती है 19%, और गोट 15% कंट्रीब्यूट करता है, और शिप 11% कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ही पिग 4% और कैटल 2% जो है कंट्रीब्यूट करता है। कल हम बात कर रहे थे कि जो अपना कैटल होता है, कैटल को स्लॉटर करना बैन है इंडिया में, सिर्फ छोड़कर दो स्टेट्स को। उसमें एक था वेस्ट बंगाल और एक था केरला। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने उसके बाद क्लास के बाद देखा, तो एक करंट का एक पॉइंट है कि अभी वेस्ट बंगाल बंगाल में एक फॉर्मल नोटिस बीजेपी ने इशू किया है, जिसके अंदर 13 मई को, तो जिसके अंदर बोला है कि काउ स्लॉटर भी जो है वहां पर अभी बैन कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ केरला में जो है बैन नहीं है काउ स्लॉटर करना, बाकी सारे स्टेट्स में इंडिया के काउ स्लॉटर बैन हो गया है। इसके बाद हमने मिल्क का पढ़ा था, ये तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में अपना इसका योगदान है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है मिल्क प्रोडक्शन में राजस्थान का। ऐसे ही एग प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। इसको ही ऐसे याद रख सकते हो, A&D, अंडा अंडा बनता है ना A&D से, तो वैसे याद रख सकते हो कि सबसे ये जो डेटा भी है, ये लेटेस्ट है, अभी 25 वाला डेटा है। तो आंध्र प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन में इसका रोल है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अपना तमिलनाडु। इसके बाद मीट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल जो है पहले नंबर पर आता है, और उत्तर प्रदेश उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। वूल प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आता है राजस्थान, और दूसरे नंबर पर आता है अपना जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान से आप याद रख सकते हो कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है भेड़ बकरियां रखी जाती है, तो वूल प्रोडक्शन में पहले नंबर पर राजस्थान और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। इसके बाद हम लोगों ने गोट के बारे में पढ़ा था कि गोट के मीट को चिमोन बोलते हैं, और बेस्ट जो चिमोन ब्रीड है गोट की इंडिया की इंडिजीनियस, वो है ब्लैक बंगाल। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फाइबर की ब्रीड्स भी होती हैं कुछ, जैसे पश्मीना जिसका दूसरा नाम होता है चांगथांगी, और जो है चेगू, इन दोनों से हमें क्या मिलता है अपना पश्मीना जो है फाइबर मिलता है, जो कि पश्मीना आप लोगों ने सुना भी होगा कि पश्मीना शॉल है ओढ़ते हैं लोग या कपड़े पहनते हैं, तो वो सब। हर एक जो अपनी स्पीसीज है उसका एक तो हमें याद रखना है कि उसके अंदर कितनी ब्रीड्स हैं।
तो लास्ट अभी नवंबर में कुछ ब्रीड्स ऐड हुई थी, तो 43 ब्रीड्स है आज के दिन गोट्स की। नबागार जो है अपना नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज जो है, उसके हिसाब से लेटेस्ट जो अपनी ब्रीड्स हैं वो 43 ब्रीड्स हैं आज के दिन रजिस्टर्ड जो ब्रीड्स हैं गोट गोट की। और गोट के मीट को बोलते हैं चिवोन। इसके बाद सबकी हमें जो है ड्रेसिंग परसेंटेज याद रखना है। ड्रेसिंग परसेंटेज होता क्या है, जितना उसका जो है फालतू का जो भी हिस्सा होता है एक एनिमल के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे हिस्से को हम खा सकते हैं। जैसे कि उसका हेड होता है, स्कल होता है, या फिर उसके जो है खुर होते हैं, हूफ होते हैं, या फिर उसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, गट जिसे हम बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम खा नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के बाद जितना हिस्सा बच जाता है, उसको लाइव वेट मतलब कि जितना उसके अंदर एक्चुअल में वेट था उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाता है, ड्रेसिंग परसेंटेज आ जाता है। तो हर एक स्पीसीज का हमें एक तो ड्रेसिंग परसेंटेज याद रखना है, उसके जो है मीट का कलर याद रखना है, और उसके मीट को क्या बोलते हैं ये याद रखना है। इसके बाद अलावा अगर कोई स्पेसिफिक बात होगी तो वो हम बता भी रहे हैं साथ के साथ, पिछली 2 क्लासेज में बताया भी है। तो इसके इससे जो स्मेल कैसी आती है, गोटी ऑर्डर आता है चिमोन से। और चिमोन और मटन, मटन किसके मीट को बोलते हैं, शिप के मीट को मटन बोलते हैं। तो इन दोनों का कलर कैसा होता है, लाइट रेड होता है। इसके बाद अगली पर आते हैं अपन, शिप पर। तो शिप की 46 ब्रीड्स हैं शिप की आज के दिन, रजिस्टर्ड जो ब्रीड्स हैं वो। इसके अलावा बेस्ट मटन ब्रीड कौन सी है इंडिया की, यहाँ पर गोट गलत लिख रखा है। बेस्ट मटन ब्रीड जो है इंडिया की वो है नेल्लोर। नेल्लोर जो ब्रीड है ये बेस्ट मटन ब्रीड है। इसके अलावा इस नेल्लोर की एक खास बात ये है कि इसके ऊपर जो है हमें वूल नहीं मिलता देखने को, यानी कि ये बकरी जैसा दिखता है। ये जो ब्रीड का जो है शिप है, नेलोर जो शिप है वो बकरी जैसा दिखता है। इसे हम बोलते भी हैं गोट लाइक शिप बोलते हैं। तो कई बार डायरेक्टली एलपीएम रेलेवेंट ज्यादा क्वेश्चन है ये, तो एग्जिट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि गोट लाइक शिप कौन सा है। तो नेलोर जो अपनी ब्रीड का जो अपना शिप है वो गोट लाइक शिप है। और एक इससे दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि शिप लाइक गोट कौन सी है, कि वो गोट जो शिप के जैसी यानी कि भेड़ जैसी दिखती है। तो उसका जवाब क्या है, अंगोरा जो ब्रीड है वो शिप जैसी दिखती है। तो शिप लाइक गोट जो है वो है अंगोरा, और गोट लाइक शिप जो है वो है नेलोर। इसके अलावा हमने देखा था कि लैम्ब किसको बोलेंगे, किस मतलब किस एज ग्रुप तक को क्या उसके मीट को क्या बोलेंगे। तो अगर 1 साल से नीचे का जो शिप है उसके मीट को हम क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। और 1 साल से 2 साल के बीच में, या फिर जिसके दो परमानेंट टीथ आ गए हों, या मतलब सॉरी टीथ नहीं, इंसिजर आ गई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होगेट। या तो 1 साल से 2 साल के बीच वाले को, या फिर जिसको दो परमानेंट इंसिजर आ गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, होगेट। और मटन 2 साल से ऊपर वाले के जो भी फीमेल है या कास्ट्रेटेड मेल शिप जो होते हैं उनसे जो भी मीट ऑब्टेन होता है उसे हम बोलते हैं मटन। इसकी इसका ड्रेसिंग परसेंटेज है 50। इसका मतलब कैसे याद रख सकते हो कि गोट का 49 था, और शिप थोड़ा सा उससे हैवी होता है ना, तो इसके अंदर मतलब थोड़ा सा आप दिमाग में रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि एक ज्यादा होता है शिप का। 50 शिप का रहता है और गोट का 49। इसके अलावा ये कोई खास चीजें नहीं थी, हमने बाकी उस दिन कर भी लिया था। हम बस मोटा मोटा रिवाइज कर रहे हैं। हाँ एक बात है कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं, एक फ्लेवर जो होता है मटन के अंदर, एक एक तो है लैम्ब का मीट, मतलब लैम्ब जिसे हम बोलते हैं, एक है मटन। तो मटन के अंदर जो है उस स्पीसीज के जो है कैरेक्टरिस्टिक जो फैटी एसिड होती हैं वो ज्यादा होंगी। तो उसकी वजह से उसका फ्लेवर जो है स्ट्रोंग होगा मटन के अंदर एज कम्पेयर टू लैम्ब। तो यही बात थी अपनी। और जैसे ही एनिमल ग्रो करता रहता है तो उसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा बनते रहते हैं, तो उसकी जो फर्मनेस है जो जैसे ही मतलब एक छोटे बच्चे का जो मीट होगा उससे मतलब बड़े एनिमल का मीट होगा, उसमें क्या फ़र्क होगा कि फर्मनेस या उसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा फर्म देखने को मिलेगा हमें, बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे आप लोग वैसे भी मतलब एक नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में हम एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए कोई एक पालक है या फिर कोई भी सब्जी है। जब वो कच्ची रहती है तो वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, जब थोड़ा पक जाती है बड़ी हो जाती है तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर प्लांट्स में क्या हो जाता है, फाइबर हो जाता है। ऐसे ही जो एनिमल्स है उसके अंदर भी ऐसा ही बात है कि अगर उम्र कम रहेगी तो उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है उसका कंसंट्रेशन कम होगा। और जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा बनने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से उसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब
छूने पर या खाने पर कैसा महसूस होता है, एक तो नरम हो, एक थोड़ा फर्म हो, मतलब कि हार्ड हो। तो वो चीजें कनेक्टिव टिश्यू जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कनेक्टिव टिश्यू भी बढ़ता रहेगा, उसकी वजह से जो है उसके अंदर फर्मनेस जो है ज्यादा आएगी। इसके साथ ही अपना जो पिग है, पिग के मीट को बोलते हैं पोर्क, डायरेक्टली याद रखना है। और पिग को हम क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब रियर करना या पालना, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे जो है इसका लीटर जो साइज है वो ज्यादा होता है, यानी बच्चे एक साथ बहुत ज्यादा पैदा करता है। तो एक बार में 10 से 12 जो पिगलेट्स है ये एक बार में जो है पैदा कर सकता है। और जो है बचा खुचा जो भी खराब खाना होगा, इनएडिबल जो कोई भी खा नहीं सकता, कोई भी स्पीसीज का एनिमल, उसको भी ये अच्छी क्वालिटी का जो है मीट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा देसी ब्रीड्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा मिलती हैं, अपने जिधर जो सिक्किम मणिपुर ये इस वो वाला एरिया है उसके अंदर जो है देसी ब्रीड्स ज़्यादा मिलती हैं। देसी ब्रीड्स के कोई एग्जांपल बता सकता है, या इंडिजीनियस पिग ब्रीड्स के एग्जांपल? नवीन, रजत, वीवो, कोई भी, अनिल? अपनी जो देसी पिग ब्रीड्स हैं उनके एग्जांपल कोई भी, एक दो। सर घुंघरू। घुंघरू, और? नियांग मेघा। ऑल राइट। हाँ, तो ये अपनी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। और अ, और बेस्ट जो अपना पोर्क वाली ब्रीड होती है, किस ब्रीड से बेस्ट पोर्क मिलता है, ये बताएगा कोई, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट पोर्क ब्रीड? मिडिल वाइट योक्सायर। यस यस, करेक्ट। तो एक्सोटिक ब्रीड्स भी होते हैं कुछ, जैसे योर्कशायर हो गया, मिडल वाइट हो गया, लार्ज वाइट योर्कशायर हो गया, और लैंडरेस हो गया, बर्कशायर हो गया। तो ये सब बर्कशायर की क्या क्वालिटी है, लैंडरेस से हमें जो है अच्छी क्वालिटी का बैकन मिलता है, ये सब थोड़ा एलपीएम का पॉइंट है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं अपन एक बार। ये हम मोटा मोटा रिवाइज करें क्योंकि हमने पिछली 2 क्लासेस में ये कर लिया था। ये कलर हर एक जो स्पीसीज का मीट का कलर देखने को हमें याद याद करना है, कि जो पोर्क का कलर है वो ग्रेइश पिंक होता है। इसको याद रखने के लिए हम डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं कि पिग कैसा कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा पिंकिश कलर हमें जो है देखने को मिलता है, तो ग्रेइश पिंक याद रखने में हेल्प हो सकती है इससे। और जो पिग है, पिग के अंदर जो चमड़ी के नीचे जो फैट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, लार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पिग्स सबक्यूटेनियस फैट इज कॉल्ड लार्ड। और पिग का जो है अपना ड्रेसिंग परसेंटेज, सारी लाइव स्टॉक स्पीसीज जो होती हैं उनके अंदर सबसे हाई जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है वो किसका होता है, पिग का होता है। तो हमें ये रेंज याद नहीं रखनी है, डायरेक्टली 72% आप याद रख सकते हो। डायरेक्टली मतलब एक पॉइंट, मतलब रेंज नहीं पूछा जाएगा मोस्टली एग्जाम्स में, चाहे वो मेंस हो या फिर अपना जो है आपका एग्जिट एग्जाम होगा। तो 72% आप याद रख सकते हो डायरेक्टली। इसके अलावा एक ये हमने बात की थी, इंट्रामस्कुलर फैट को क्या बोलते हैं, मार्बलिंग बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है एक तो फैट, और एक होता है इंटरमस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर जैसे इंट्रास्कूल, या फिर आपने इंट्रासेलुलर जो वर्ड देखा होगा, तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो मसल के अंदर ही जो फैट होती है ना उसे क्या बोलते हैं हम, मार्बलिंग। और इंटरमस्कुलर मतलब दो मसल्स के बीच में जो फैट होती है उसे बोलेंगे सीम फैट, SEAMFAT, सीम फैट। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, जैसे इंट्रा है तो इसके अंदर ए आ रहा है ना, तो इंट्रा, और मार्बलिंग में भी ए आ रहा है, तो इस तरीके से हम थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं कि इंट्रामस्कुलर और इंटरमस्कुलर में क्या आ रहा है, SEAM, सीम, उसमें भी ई आ रहा है, और इंटर में भी ई आता है। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि सीम फैट इंटरमस्कुलर को बोलते हैं, और इंट्रामस्कुलर फैट जो है हम मार्बलिंग को बोलते हैं। बीच में अगर कोई डाउट आ रहा है ना, वैसे तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हो। इसके बाद अपना बफेलो पर आ गए हम। बफेलो के मीट के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, जैसे कि बफेन बोलते हैं, इंडिया में इसको बफ भी बोल देते हैं। कैरा बीफ वाइडली वाइडली जो है टर्म यूज होती है बफेलो मीट के लिए, कैरा बीफ। इसके अलावा 20 महीने से नीचे का जो भी यंग बफेलो होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, पाडवा। इस हरियाणा वाले तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज से कि पाडा जिसे हम बोलते हैं, तो पाडवा 20 महीने से नीचे वाले को पाडवा बोलते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज मिस कर दी इसके अंदर पोर्क वाले में, कि इसका स्लोटर का एज कितना होता है, कि किस एज में हम जो है मतलब प्रॉफिट के लिए किस एज में जो है इसको स्लोटर करते हैं। तो 6 से 7 महीने के अंदर इसको जो है स्लोटर करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है
6 से 7 महीने में इसको स्लोटर कर देते हैं, ताकि हमारा जो है प्रॉफिट हो। उसके बाद इसका जो है खाएगा ज़्यादा और उसमें वेट गेन कम होगा, तो इसलिए हम इसको किस उम्र पर जो है पिग को स्लोटर करते हैं, 6 से 7 महीने पर। और ऐसे ही हम बफेलो को की बेस्ट स्लोटरिंग एज क्या होती है, आइडियल एज ऑफ स्लोटर की क्या होती है, 18 to 24 मंथ्स जो है इसकी आइडियल स्लोटर एज होती है। ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है बफेलो का? बफेलो का होता है 57% और काऊ का होता है 55%, तो ये याद रख सकते हैं अपन। कलर ऑफ कैरा बीफ, गाय के मीट को बोलते हैं अपन बीफ, और बफेलो के मीट को क्या बोलेंगे, कैरा बीफ। तो कैरा बीफ का और बीफ का कलर एक ही जैसा होता है, लाइट चेरी रेड। और उनका जो है शीप और गोट का क्या था, लाइट रेड था। इसके अलावा इसको क्यों खाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पुअर मार्बलिंग होता है, मतलब फैट परसेंटेज जो है कम मिलता है, और कनेक्टिव टिश्यू भी कम होता है, तो ये डिजायरेबल है, मतलब लोग इसको खाना इसलिए पसंद करते हैं। काऊ का हमने देखा, काऊ के मीट को तो बोलते हैं अपन बीफ। और काव्स जो होते हैं अपने बछड़िया बछड़ियों का जो मीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्हील। और ड्रेसिंग परसेंटेज काऊ का क्या होता है, 55%। ये हमने बात की थी कि बंगाल में अभी हाल फिलहाल में बैन जो है वो मतलब पहले बैन नहीं लगा हुआ था, अब लगा दिया है, 13 मई को ही हमें नोटिस देखने को मिला था। और केरला में आज के दिन भी अब जो है कैटल स्लोटरिंग हो रही है। इसके अलावा हमने कल एक बात पूछी थी, अगर किसी को याद हो तो, जो है काउ इंडिजिनियस जो ब्रीड है काऊ की, उसके अंदर बेस्ट बीफ काऊ कौन सी है, या बेस्ट बीफ किस जो है ब्रीड से आता है, कोई बताना चाहेगा? इंडिजिनियस ब्रीड्स में बेस्ट बीफ किस ब्रीड से आता है? कोई भी बता सकता है। गिर जो ब्रीड होती है उससे अपना बेस्ट बीफ, इंडिजिनियस ब्रीड्स में बेस्ट बीफ ब्रीड कौन सी होती है, गिर होती है। इसके अलावा आगे चलते हैं अपन, चिकन पर आते हैं। चिकन में भी जो मतलब पोल्ट्री के मीट को, पोल्ट्री जो है क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड फोल या बर्ड्स को हम पोल्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग जो है, ये नहीं है कि सिर्फ हम मुर्गी को ही पोल्ट्री में कंसीडर करेंगे, इसके अलावा गिनी फोल होता है, टर्की होता है, डक यानी बतख होता है, क्वेल, क्वेल क्या होता है, बटेर या फिर जिसे हम तितर बोल देते हैं। ये सब भी जो है अपने पोल्ट्री के अंदर आते हैं। और चिकन जो है मटन, मतलब ओके, जो चिकन किसके मीट को बोलते हैं, ब्रॉयलर के मीट को हम चिकन बोलते हैं। तो लेयर और ब्रॉयलर दो चीजें देखने को मिलती हैं। लेयर उन्हें बोलते हैं जो कि जिन्हें हम जिन हैंस को हम एग प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, और ब्रॉयलर उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम मीट प्रोडक्शन के लिए रियर करते हैं। और बेस्ट इसका स्लोटर एज, बेस्ट कौन सा होता है, 6 to 8 वीक्स होता है, यहाँ पर 6 वीक दे रखा है, वो भी ठीक है। आगे आगे जाके अलग अलग नई नई स्ट्रेन्स भी ऐसी बन रही है जिसमें हमें जो है मतलब उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा बना दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम उनको स्लोटर के लिए तैयार कर सकें, उनका जो आइडियल वेट है वो कर सकें। तो 5 वीक तक भी आ गया है। वैसे अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो बेस्ट स्लोटर टाइम कितना होगा चिकन का, तो वो 6 वीक होगा। ड्रेसिंग परसेंटेज 65 to 70% होगा। ऐसे ही जो क्वेल है जिसे हम तितर या बटेर बोलते हैं, उसका ड्रेसिंग परसेंटेज 70% होता है। और 5 वीक के अंदर वो 125 ग्राम जो है वेट गेन कर लेता है। इसके बाद अब हमने देखा था कि केयर और हैंडलिंग जो है क्यों जरूरी है मीट एनिमल्स की। क्योंकि अगर हम जो है जो मीट एनिमल्स हैं उनकी केयर नहीं करेंगे, या मतलब हैंडलिंग इम्प्रॉपर करेंगे, तो हमारी जो मीट की क्वालिटी है वो काफ़ी गिर जाती है। मीट जो है उसका जो शेल्फ लाइफ है, जितने लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकते थे, या उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है अगर हम उसकी प्रॉपर जो है हैंडलिंग नहीं करते हैं। अगर एनिमल को जो अलग मतलब अगर एनिमल को ज़्यादा स्ट्रेस हुआ ट्रांसपोर्ट के टाइम पर, या प्री स्लोटर टाइम पे जब उसको रेस्ट दिया जा रहा है, वो किसी एनिमल के साथ लड़ाई लड़ाई वगैरह करेगा, तो उस वजह से उसका जो मीट की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। आगे हम जो है मीट के डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, पीएससी यानी कि पेल सॉफ्ट एंड एक्सुडेटिव, एंड डीएफडी ड्राई फर्म एंड डीएफ फर्म, और के रिमाइंड मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा, ड्राई फर्म और डार्क, हाँ डार्क ड्राई फर्म, ये डार्क, ये 3 चीजें होती हैं, मतलब ये 2 डिफेक्ट होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो
मतलब इनके बीच में डिफरेंस भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपके जो एकेडमिक्स ईयर के लास्ट में एग्जाम होंगे, तो उसके अंदर। तो हमने अभी देखा कि मतलब अगर हम जो है एनिमल को स्ट्रेस ज्यादा देंगे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर या फिर प्री स्लोटर के टाइम पर, मतलब उनका स्लोटर करने से पहले, तो उनकी जो क्वालिटी है मीट की वो खराब हो जाती है। और ट्रांसपोर्ट करने करते वक्त भी जो है एनिमल्स के अंदर जो हमें मोर्टेलिटी यानी कि एनिमल्स मर जाते हैं वो भी देखा था। तो हम डायरेक्टली कल जहाँ पर छोड़ा था वहां पर पहुंचते हैं। इसमें इतना खास कुछ बताने लायक है नहीं, जो मैंने वही बातें थी। हाँ, यहाँ तक कर लिया था हमने। हाँ, यहाँ थे अभी हम कल। एक सेकेंड। वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किस किस माध्यम से हम जो है कर सकते हैं। हम डायरेक्टली उस एनिमल को अगर थोड़ी दूर ही ले जाना है तो हम फुट पर ट्रेवल करवा सकते हैं। सो ओनली कैटल्स एंड शिप एंड गोट कैन बी सक्सेसफुली मूव्ड ऑन हूफ। तो हम सिर्फ किन एनिमल्स को मूव करवा सकते हैं हूफ पर। तो कैटल हो गया, शिप हो गया और गोट हो गए। तो इनको ही बस हम जो है खुरों पर या फिर पैदल ले जा सकते हैं, बाकियों में ज़्यादा जो है रिस्क होता है, और मतलब इतने कंट्रोल में भी नहीं आते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, कैटल या शिप या गोट को तो आप लोगों ने ट्रेवल करते हुए देखा होगा, पर कभी सुअर को ले जाते हुए नहीं देखा होगा पैरों से। तो इसके अलावा जो है द जर्नी शुड बी प्लान्ड एंड पेइंग अटेंशन टू डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजिंग, वाटरिंग एंड ओवरनाइट रेस्ट। तो हम जहाँ भी लेके जाना है एक एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जर्नी हमें पहले से प्लान कर लेनी चाहिए कि हम एक दिन में इतना ट्रैवल करेंगे। उस ट्रैवल करने के बाद हम जो है एनिमल को कहाँ पर रेस्ट करवाएंगे, कहाँ पर उसको खाने का इंतजाम होगा या नहीं होगा, वहाँ कोई पानी का इंतजाम होगा या नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा एनिमल को जो है कूलर आवर्स में, यानी कि या तो सुबह जल्दी हमें जो है ट्रैवल करवाना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा, या फिर शाम के टाइम पे तो ठंडे टाइम पर जो है हमें जो है एनिमल को ट्रैवल करवाना होगा। इफ मूविंग सम डिस्टेंस टू रेल एट दे शुड अराइव इन सफिशिएंट टाइम टू बी रेस्टेड एंड वाटर्ड बिफोर लोडिंग। इसके अलावा अगर हम जो है उन्हें रेल के द्वारा दूर भेज रहे हैं कहीं, तो रेल का उपयोग हम कब करते हैं, जब 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक हमें जो है एनिमल को लेके जाते हैं, तो उस टाइम पर हम रेल का यूज़ करते हैं, रेलवे का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, या जहाँ भी हम एनिमल्स को जहाँ से रेल के अंदर चढ़ाएंगे। तो अगर वहाँ इतनी दूर तक लेके जाना है तो हमें टाइम से लेके जाना होगा, ताकि फिर एनिमल जो है वहाँ पर जाके कुछ टाइम रेस्ट कर ले, और उसके बाद हम उसको जो है एनिमल को रेल जो वैगन्स होते हैं, जो डब्बे या वैगन्स बोल सकते हैं हम, उनके अंदर चढ़ाएं। उससे पहले हमें उसको टाइम देना होगा कि वो रेस्ट कर सके। तो अगर हम रेल के पास मतलब रेलवे स्टेशन लेके जा रहे हैं उन्हें एनिमल्स को, या तो हमें टाइम से पहले वहां पर पहुंच लेना चाहिए, ताकि आगे उन्हें सफिशिएंट टाइम मिल जाए रेस्ट करने के लिए। The maximum distance that these animals should be tracked depend on various factors such as weather, body condition, age, etc. तो एक दिन में कितने किलोमीटर हम किसी एनिमल को ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो मौसम कैसा है, एक तो अब जो गर्म मौसम चल रहा है, लुएं चल रही हैं, ऐसा मौसम हो तो काफी कम हम जो है एनिमल को ले जाएंगे, वरना एनिमल के अंदर ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है हमें, और एनिमल के अंदर अलग अलग बीमारियां भी आ सकती हैं। और दूसरी उनकी बॉडी कंडीशन कैसी है, एक तो हट्टे कट्टे हैं, एक बीमार, या मतलब तो काफी इमेशिएटेड हैं, या उनकी एज कितनी है। तो इन सब चीजों को, इन सब फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे। आगे हम देखेंगे कि शिप और गोट को एक दिन में कितना चलाना है, या कैटल बफेलो एक दिन में कितना चलाना है, वो भी देखेंगे आगे। Animal always get excited and tired during transport, and if slaughtered immediately they bleed out incompletely, in most instances cause decrease in keeping quality of milk meat। तो जब भी हम एनिमल्स को ट्रेवल करवाएंगे बाय हूफ, तो वो एनिमल सीधी बात है एक तो एक्साइटेड भी हो जाएंगे, मतलब चमकेंगे भी, मतलब या थोड़े से एक्साइटेड हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे और थक भी जाएंगे ट्रांसपोर्ट के टाइम पर। तो हमें जाते ही मतलब अगर हम बाय हूफ एनिमल को स्लोटर हाउस लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जाते ही एनिमल को स्लोटर कर देंगे। अगर उसी टाइम पर स्लोटर कर देंगे तो क्या होगा कि उस की जो मीट की जो कीपिंग क्वालिटी है, यानी फिर मतलब कि उसकी जो स्टोरेज का टाइम होगा, या मतलब शेल्फ लाइफ जो है एनिमल के मीट का, वो कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा टाइम तक वो है, मतलब हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे।
ऐसा होता क्यों है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब हम सीधा स्लोटर कर देंगे तो उसका जो है कीपिंग क्वालिटी जो है कम क्यों होगी, डिक्रीज क्यों होगी। तो ये क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लीडिंग जो है उसका मतलब हम क्या करते हैं एनिमल को स्लोटर करते वक्त उसका खून निकालते हैं सारा का सारा, जिसकी वजह से उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो उसका खून पूरा निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब एनिमल ट्रांसपोर्ट करके हम लेके जा रहे हैं तो उसको सांस वगैरह चढ़े होंगे, उसकी मसल्स में जो है ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। मतलब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। तो कुछ ना कुछ कुछ हिस्सा जो है मसल्स के अंदर खून का जो है वो रह जाएगा, कैपिलरीज कैपिलरी जो होती है अपनी उसके अंदर रह जाएगा। तो उस वजह से उनके अंदर से जो है ब्लीडिंग पूरी की पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। समझ आ रहा है ना सबको? A combination of high humidity and high environment temperature is especially deadly to pigs। तो हमने कल भी बात की थी कि पिग्स को जो है हम काफी केयर से जो है हमें इनको ट्रेवल करवाना पड़ता है। अगर हम पिग्स को लेके जा रहे हैं तो उनके ऊपर लगातार, या दिन में अगर हम उनको लेके जा रहे हैं तो उनके ऊपर लगातार पानी छिड़कना पड़ेगा हमें, ताकि उनको जो है हीट स्ट्रोक ना आए, या फिर वो उनके अंदर मोर्टेलिटी ज्यादा देखने को ना मिले, ज्यादा वो मरे नहीं। तो अगर ज्यादा उमस होगी, उमस ह्यूमिडिटी मतलब उमस होगी, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो ये सब चीजें जो है कंट्रीब्यूट कर सकती हैं किसको, कि पिग्स की जो मोर्टेलिटी है उसको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इट इज illegal to make animal walk in heavy rain, thunderstorms and extremely dry or sultry condition। तो एनिमल्स जो होते हैं उन्हें काफी ज्यादा भारी बारिश में, या फिर तूफान जब चल रहे हो तब, या फिर बहुत ज्यादा सूखा मौसम हो, या फिर सल्टरी कंडीशन, सूखे मौसम के लिए यूज किया जाता है आई गेस। मेरे को अभी एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा। सूखे मौसम या फिर काफी ज्यादा बारिश वाले मौसम के लिए यूज किया जाता है, देख के मैं कल बताता भी हूँ आपको। तो ऐसे टाइम के अंदर जो है एनिमल्स को मूव करवाने में ये काफी इलीगल है, और एनिमल वेलफेयर को भी मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करता है ये, मतलब उसके भी खिलाफ जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। यहाँ दे रखे जैसे स्पीसीज जो है, कैटल को अगर हमें एक दिन की जर्नी करवानी है तो कैटल को जो है हम 30 किलोमीटर चलाएंगे। पर अगर जो हमारी जो लोकेशन है या डेस्टिनेशन जो है जहाँ तक हमें पहुंचाना है उसमें ज़्यादा दिनों का टाइम लग रहा है, तो पहले दिन हम 24 किलोमीटर चलाएंगे एनिमल को, और उससे आगे वाले दिनों में 22-22 किलोमीटर एक दिन में हम जो है एनिमल को चलाएंगे। ऐसे ही अगर शिप और गोट की बात हो रही है, तो अगर एक दिन का जो है सफ़र है तो हम उसको 24 किलोमीटर एक दिन में चलाएंगे। अगर एक से ज़्यादा दिन का सफ़र है तो पहले दिन 24 किलोमीटर, और अगले दिन जो है हम इसको 16-16 किलोमीटर चलाएंगे। हाँ, एक सेकेंड। इसके अलावा जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट भी है एक अपना, जिसमें हम जो है एनिमल के अंदर एनिमल के साथ क्रुएल्टी मतलब कि क्रूरता वाला जो है व्यवहार नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपके हालांकि कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा ये हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। पर प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये 1960 में जो है एक एक्ट आया था। तो आपको याद रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ये कब आया था, 1960 में। तो जैसे ऊपर हमने देखा था कि एनिमल्स को हम जो है ज़्यादा ड्राई ड्राई मौसम में, मतलब ज़्यादा गर्मी के मौसम में, या फिर थंडर स्ट्रॉम यानी कि तूफान आंधी तूफान में नहीं ट्रैवल कर सकते। तो उसका कारण यही है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एक्ट है उसके तहत हमें जो है सज़ा मिल सकती है। Trucking transport by trucks is no doubt comfortable, but the vehicles should be suitably constructed for carrying different species of animals and must permit a careful loading and unloading of animals। तो जब भी हम एनिमल्स को किसी भी साधन, चाहे वो ट्रक हो या कोई और आपके वहाँ कोई भी साधन है उसके अंदर हम लेके जाते हैं, तो वो एक मतलब एनिमल अगर हम उसके अंदर ट्रेवल करवा रहे हैं या मतलब एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से जो है कंस्ट्रक्ट किया गया हो। वहाँ पर एनिमल को बांधने के लिए भी जो है अलग से चीज़ें, मतलब कोई भी टाई पॉइंट हो, या उनको चढ़ाने के लिए जो है उसके ऊपर रैंप लगा होना चाहिए, तो वो अलग से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अलग से उसको मॉडिफाई किया जाता है ऐसे जो ट्रक्स होते हैं उनको।
The animal should be secured only to a reasonable extent so as not to allow them to jump out of the ट्रक। तो हमें जो है एनिमल को एक सीमित जो है दूरी पर बांधना होगा, मतलब रस्सी से इतनी दूरी पर बांधना होगा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइटली बांधेंगे तो उस वो मतलब ज्यादा टाइटली भी नहीं बांधना है कि कहीं उसका दम ही घुट जाए या फिर वो थोड़ी बहुत भी मूवमेंट ना कर पाए, पर इतना भी दूर नहीं बांध देना है कि वो जो है सॉरी वो जो है ट्रक से ही कूद जाए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। Forcible and painful tying of legs of cows and sheep, especially with thin cutting wire या strings, is unwarranted। तो हमें जो है काउस यानी कि बछड़े वगैरह होते हैं, या जो भी अपने पाडा पाडी जो होते हैं, उनकी उनके पैरों को बांधना नहीं है फोर्सफुली। और जो है काटने वाली मतलब पतली जो स्ट्रिंग्स होती हैं, धागे जैसे जो रस्सियाँ होती हैं, उनसे तो बिल्कुल नहीं बांधना है, क्योंकि उससे जो है एनिमल को चोट आ सकती है। तो ये चीज़ें हमें जो है अवॉइड करनी है। इसके अलावा क्या वो अवॉइड करना है एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते वक्त? ओवर क्राउडिंग जो है हमें अवॉइड करनी है। इन समर दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन। और गर्मियों में अगर हम एनिमल्स को ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे जो है जो भी अपना ट्रक वगैरह है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, रूफ का भी जो है इंतजाम होना चाहिए। पिग शुड बी केप्ट कूल बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर देम। और जो पिग है, पिग सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं हीट स्ट्रोक से या सनबर्न से। तो उनके ऊपर जो है हमें लगातार ट्रैवल, अगर हम उनको दिन डे आवर्स में अगर ट्रैवल करवा रहे हैं तो उनके ऊपर लगातार हमें पानी छिड़कना होगा। और अगर हो सके पॉसिबल तो हमें जो है उनको नाइट में ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट करवाना होगा। ओनली 4 adult और 6 cows में बी कैरिड पर स्मॉल ट्रक। एक स्मॉल ट्रक के अंदर या तो हम सिर्फ 4 जो अडल्ट कैटल हैं उनको ही रखेंगे, या फिर 6 cows को रख सकते हैं। इन एनी केस ईच एनिमल शुड बी गिवन। ये डायरेक्टली मेंस में पूछा जा सकता है आपके कि एक एनिमल को कितनी जगह मिलनी चाहिए। तो 2 स्क्वायर मीटर, 2 स्क्वायर मीटर की जो है एक एनिमल को जगह मिलनी चाहिए। और जो है एनिमल अटेंडेंट एक साथ हमेशा होना चाहिए जब भी हम एनिमल्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हों। तो और एनिमल जो है जब हम एनिमल्स को जो है इसमें चढ़ा देंगे तो उसके बाद एनिमल उन एनिमल्स के बीच मतलब एनिमल अटेंडेंट जो है वो एनिमल्स के बीच से आराम से मूव कर पाना चाहिए। इतनी जो है वहाँ पर इतना एरिया उनको हर एक एनिमल को अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा एक ट्रक में हम 40 जो है शिप और गोट्स को ट्रेवल करवा सकते हैं। एंड वही बात है कि एनिमल अटेंडेंट जो है आराम से उसके अंदर से मूव कर सके। इसके अलावा मिनिमम मिनिमम जो स्पेस है पोल्ट्री के लिए, पोल्ट्री को हम हमेशा किसके अंदर करवाएंगे ट्रांसपोर्ट? या तो केज हो यानी कि पिंजरे हो, या फिर एयर रिसेप्टिकल्स हो, उनके अंदर उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। जो अपने चिकन्स होंगे, चिकन्स की एज हमने देखी थी कि कितनी थी, 6 हफ्ते वाली। तो चिकन्स को तो 1 बाय 1 ये किसका निशान होता है? फिट का होता है, फुट का होता है। तो ये इतना साइज होना चाहिए। अगर हम हैंस और कॉक्स को जो है लेके जा रहे हैं तो उसका साइज कितना होना चाहिए? 2 फुट जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए, 2 फुट विड्थ होनी चाहिए, और 2 फीट जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। ऑल ट्रक कैरिंग एनिमल्स मस्ट बी फिटेड विद रैंप। और जिन भी ट्रक्स में हम जो है एनिमल्स को ट्रेवल करवाएंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे वो किसके साथ फिट कर देना चाहिए? हमें उनको मतलब उनके अंदर क्या फिट होना चाहिए? रैंप्स होने चाहिए। एनिमल मस्ट बी अकम्पनेड बाय एन अटेंडेंट। और एक अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट भी साथ में होना चाहिए। साथ में हमें जो है अगर लंबी लंबे दूरी पर एनिमल्स को ट्रेवल करवा रहे हैं तो वहाँ पर हमें साथ में क्या रखना चाहिए? फूड और वाटर का भी जो है ख्याल रखना चाहिए, हमें साथ में कैरी करके ले जाना चाहिए। तो एक क्लास और करेंगे इसके बाद हम, क्योंकि अभी अपना 40 मिनट का ही इसके अंदर अभी शेड्यूल होता है। तो 5 मिनट है अभी तो हमारे पास। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है किसी भी बात। अच्छा, किसी ने चैट भेजा है। साउंड कम हो गई सर, ओके। दूसरी क्लास होगी ना, उसमें साउंड का इश्यू नहीं आएगा। तो किसी का कोई डाउट है? वीवो या नवीन, अनिल? सर ये पेड क्लास है क्या? क्या? मतलब ये आप पैसा लेके क्लास ले रहे हैं क्या? हाँ, पेड क्लासेस हैं, उसका डेमो चल रहा है अभी। अच्छा सर, ये कब से स्टार्ट हुआ है वैसे ये? हमने यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, मतलब एक मेडिसिन का डाला था, एक एक्सटेंशन का, अगर आपने कभी देखा होगा तो। और हाँ देखे परसों, होंगे। 3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, मतलब 2 क्लासेस कल हुई थी, एक उससे परसों हुई थी क्लास।
2 दिन पहले ही शुरू हुआ है। सर इसका फीस वगैरह कुछ? फीस अभी हमने एक बार तो हमने एक मंथ पर मंथ का जो है फीस रखा है 500 रुपये। अगर फिर आपको अच्छा लगता है तो हमने मतलब सेकेंड ईयर का अगर पूरा करवाएंगे तो उसके साथ हम जो है 2,500 की फीस रखी है। और उसके साथ आपको जैसे अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। इसके साथ आपको हर इवनिंग जो है एक हर चैप्टर वाइज जो है क्विज होंगे, आपका जो एग्जिट एग्जाम है उसके रेलेवेंट जो है उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। जी सर। क्या नाम है आपका? सर शिवानी। कौन से कॉलेज से हैं आप? कॉलेज मेरा हो गया है सर, मैं डिप्लोमा की थी। हरियाणा से ही हैं? नहीं, एमपी से। ओके ओके। कोई नहीं मतलब। हाँ, तो ये पेड क्लासेस हैं। और ये बैच तो वैसे हमने सही तरीके से बोले तो हरियाणा में जो है अभी डिप्लोमा है, उसके बाद डिप्लोमा के बाद एग्जिट एग्जाम का जो है प्रोविजन आ गया है, तो उसके लिए ही जो बैच था जो है अनाउंस किया है। वैसे आपके वहाँ जो है मैंने तो देखा है कि हिंदी में ही होता है या इंग्लिश में भी होता है? नहीं पता सर, मैं तो मतलब हूँ मैं सर छत्तीसगढ़ से, बट मतलब हमारे फैमिली वाले यहाँ एमपी में रहते, तो मैं यहाँ पे एग्जाम यहीं का दूंगी वैसे। ओके, अभी आप पढ़ाई छत्तीसगढ़ में करी। डिप्लोमा आपका हो चुका है या फिर अभी डिप्लोमा हो कर गया रहे हो? हो गया सर, हो गया। और वहाँ सिलेबस इंग्लिश में होता है या फिर हिंदी में? हिंदी में देखा है मैंने तो मोस्टली। हाँ सर, मतलब वो मैं तो इंग्लिश में पढ़ी हूँ वैसे। दोनों ऑप्शन था सर, वो ऑप्शनल था वैसे। ओके ओके, गॉट इट। तो अभी तो कब आ रही है उधर वैकेंसी? सर अभी एमपी का आने वाला था, बट अभी फिर ये चुनाव की वजह से शायद नहीं आया, अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा अच्छा। आएगा और बोल रहे हैं। सीईटी का जो जिक्र हो रहा था वो अभी सीईटी होगा या मतलब डायरेक्टली ही होंगे पिच पहले की तरह? अब वो नहीं पता सर मुझे। ओके। और वीएस तो तो अभी नहीं कर पाएंगे उधर, है ना? नहीं सर। ओके। बाकी हम एक बार अभी इसके बाद एक बार फिर से 10 मिनट के बाद जो है क्लास फिर से करेंगे। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। जी सर। ओके, टेलीग्राम से मिला था आपको लिंक या व्हाट्सएप से? सर टेलीग्राम से। ओके, हम फिर से वहाँ लिंक मतलब डाल दे रहे आप हैं। वो आप टेस्ट लेते थे ना, मतलब बहुत सारे ग्रुप है आपका इसी नाम से। हाँ टेस्ट हाँ लेते थे तो उसमें ज्वाइन होती थी, तो वहाँ पे हाँ हाँ, गोट इट कर गोट इट। सकते कोई नहीं, अभी हम एक बार फिर से क्लास होगी 10 मिनट के बाद, तो आप फिर से भी आ सकते हैं वैसे। हैं। चलो अभी एंड करते हैं, या फिर 1 मिनट है तो ये थोड़ा रेल वाला बता देते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट का कहाँ यूज़ करते हैं अपन? जो है 500 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल करवाना है अगर हमें एनिमल को, तो वहाँ पर हम जो है रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। एक सेकेंड। एनिमल शुड बी प्रोवाइडेड एड लिबिटम वाटर, मतलब कि जितना वो चाहे उसको उतना पानी देना चाहिए हमें। और फीड एटलीस्ट फॉर एन आवर बिफोर द जर्नी जर्नी कमेंस। तो जर्नी शुरू होने से पहले हमें 1 घंटा पहले उसको जो है उसको फीड भी करवाना है। डायरेक्टली उसी टाइम पर फीड करवाएंगे तो उसके अंदर हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमने पिग के केस में पढ़ा था परसों या कल पढ़ा था, कि अगर हम एनिमल जो पिग को है ओवर फेड करवा के ट्रेवल करवाते हैं उसके अंदर हमें जो है हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो हमें उसको कुछ टाइम पहले 1 घंटे पहले कम से कम जो है उसको फीड करवाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर ब्लोट जैसी कंडीशंस देखने को ना मिले। The average space provided per cattle in a railway wagon और व्हीकल shall not be less than, वही बात है कि 2 स्क्वायर मीटर से कम जो है उसका एरिया नहीं होना चाहिए।